नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। गुजरात में केजरीवाल जी का क्या होगा? गुजरात में केजरीवाल जी करेंगे क्या? गुजरात में बीजेपी का कैसे सफाया होगा? ये तमाम सवालों का जवाब हम आपको दें उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट ही दिखा देते हैं। देखिए कि गुजरात की जनता दिल्ली में ही दिल्ली की जनता गुजरात को मसले को लेकर कैसे एक दूसरे पर हमलावर हो रही है, कैसे उनका गुस्सा फूट रहा है और कैसे केजरीवाल की कोई तारीफ कर रहा है तो कैसे पीएम मोदी पर कोई हमला करता हुआ नजर आ रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं कि ये कैसे हुआ। मुसलमानों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, क्या करें? हिंदुस्तान के शेर ही वही है, शेर ही वही है। हाँ। और केजरीवाल जो इतना डंके की चोट पे कह रहे हैं कि इस बार शेर को जो है वो डंके की चोट सब रखी रह जाती है। घुस कर हराएंगे, उसको कैसे देख रहे हैं? उसको वहाँ की पब्लिक घुस के हराएगी ना, मोदी जी के साथ जो है वो हराएगी ना। पब्लिक को बुला के खाना खिला रहे हैं अपने घर पे केजरीवाल जी। खिलाने से क्या होता है, वो तो बाद की बात है। दिल्ली की जनता को खाना खिला रहे हैं। क्यों? दिल्ली की जनता कमा रही है तो खा रही है, वो कौन होता है खिलाने वाला? साथ नहीं दे रही उसके लिए। हम तो मोदी जी के साथ। ये जो कह रहे हैं कि मैंने स्कूल अच्छा काम किया है, बिजली फ्री दे रहे हैं, लोगों को बस में फ्री में घुमा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? कोई फ्री नहीं दे रहा, कोई सब जनता का पैसा, कोई किसी का फ्री नहीं है। नहीं, यानी गुजरात में केजरीवाल नहीं जीत पाएंगे, दिल्ली जीत लिया, पंजाब जीत लिया, वहाँ नहीं जीत पाएंगे। बीजेपी ही काफी है। बीजेपी ही काफी है। कांग्रेस का कोई उम्मीद देख रहे हैं? कांग्रेस का तो खैर है ही नहीं, पर बीजेपी इस रेस में है ही नहीं। अच्छा, कुछ युवा मेरे साथ है, युवा को कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप लोग दिल्ली में देखा है आम आदमी पार्टी कैसे तैयारी कर रही है। इस वक्त बीजेपी के गढ़ में घुस कर, यानी गुजरात में कह रहे हैं कि अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार। आपको लगता है कि दिल्ली पंजाब के बाद गुजरात में बन पाएगी सरकार? नहीं बन पाएगी। कैसे? नहीं। अच्छा, दिल्ली में बेहतर काम किया केजरीवाल ने? गरीबों का कोई साथ ही नहीं दे रहा। गरीबों को कोई साथ ही नहीं दे रहा है। अब आप बताइए, मोदी जी कहते हैं हवाई चप्पल पहनने वाले को भी जो है फ्लाइट पे चढ़ाएंगे, ऐसा हुआ? नहीं हुआ। नहीं ना होगा। ना होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा? कह तो रहे हैं कि हाँ। इसलिए नहीं होगा कि यहाँ के सब अपने ये बनना चाहते हैं। दूसरा गरीब मर रहा है तो मरने दो उसको। केजरीवाल जी है, मोदी जी तो कर हम गरीबों का ही साथ देते हैं, गरीबों के लिए खड़े हुए हैं, गरीबों के लिए ही आते हैं। वो तो साथ दे रहे हैं, लेकिन वो जो देने वाले हैं वो नहीं देते ना गरीबों को। बात तो ये है, वो तो आगे से बीच में लूट के खा जाते हैं बीच वाले तो। वो दे रहे हैं, लेकिन आगे जिनको वो दे रहे हैं वो ये बड़ी बात कर रहे हैं। कौन खा जा रहा है बताइए ना जी। अरे जो छोटे मोटे नेता लोग ये खा ही रहे हैं, हमारे को मिलता ही क्या है? पब्लिक तक तो ये चीज पहुंचती नहीं है। आप अच्छी बात कर रहे हैं, आप भी। तो फिर यही नेता लोग जब आपसे वोट मांगने आते हैं तो क्या कहते हैं आप लोग? हाँ। और ना काम धंधा दे रहे और पैसे भी 200 रुपए 300 रुपए मजदूरी के दे रहे हैं। काम करने के लिए भी काम भी नहीं बन रहे। देश तरक्की कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ना वो दे रहे हैं कोई काम धंधा, भूखे और मर रहे हैं गरीब। ना पैसे कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी कोई भी, सिर्फ पब्लिक को लूट रहे हैं। बिजली का बिल इतना कर दिक्कत हो रही है हमारे को। बिल ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो गया। अब गुजरात में जाकर कह रहे हैं कि गुजरात की जनता को बिजली फ्री कर देंगे, किसानों के आए तो वहाँ साथ। यहाँ कुछ नहीं है जी, बिजली का बिल 2,500-3,000 हजार रुपए आ रहा है। साढ़े घर में रहते हैं 50 गज के में, उसमें ये हालत हो रही है। अच्छा, मतलब ये देखिए। और क्या? अच्छा, नेता लोग वोट मांगने आएंगे तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या कहें? उस टाइम तो वो दिखा देते हैं, कुछ करवा देते हैं कि हमने ये करवा रहे हैं और वो करवा रहे हैं, और बाद में जब जीत जाते हैं तो बाद में कुछ नहीं करवाते। बाद में कौन नहीं पहचानता किसी को, नहीं जानता कि कौन है कौन नहीं। जब चाहिए होता है वोट तो जब सब कुछ बोलते कि ऐसा करवा देंगे। गुस्सा भरा पड़ा है, गुस्सा तो नहीं दिल ये करता है कि मैं उठा के हाथों सबसे पहले उसको गोली मारूं। नहीं, कानून को हाथ में ले रहे हैं आप। कोई बात गलत बात है। क्या करेंगे ऐसे रोज से मरने से, भूखे मरने से? जेल में रोटी तो मिलेगी, रोटी तो खाएंगे, जेल में रोटी मिलेगी। और रोटी तो दे रहे हैं, पर आएंगे मोदी जी और कोई नहीं आएगा। ये सही कह रहा है। ये अरे वो तो आएंगे, वो अपनी तरफ से वो करते हैं, लेकिन उनके लिए नहीं करेंगे, हम वो नहीं करते। वो आगे से तो सब कुछ देते हैं। युवा का साथ क्यों नहीं दे? लेकिन वो जो मोदी जी इतना अच्छा युवा का साथ क्यों नहीं दे? जो बीच में वो, अरे सबका साथ है, पर युवाओं को भी पता ही नहीं है, उनका दिमाग भूखा मर रहा है, रोटी नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहे हैं। वो आगे से रोटी कोई घर देने थोड़ी आएगा, कमाने जाओगे तो मिलेगी ना रोटी। वहाँ पैसे नहीं दे रहे हैं, अब ठेकेदार वो पैसे नहीं दे रहा काम करने के बाद। देने आएगा क्या मोदी? घर देने आएगा? घर नहीं देने, तो वो जिसको देते हैं वो बीच में रोक देते हैं, वो खा जाते हैं, वो अपनी जेब भर तो देंगे भैया। देखो, जो भूखा मरेगा वो अपनी किस्मत से मरेगा। दिक्कत कहाँ है ये बताइए? दिक्कत तो ये जो बीच में जो घोटाला कर रहे हैं, ये इनके हाथ में ना दिया जाए। उनको घोटाला कौन? मोदी जी आएंगे, कौन आएंगे बताइए? ये लोग घोटाला कौन कर रहा है? ये तमाम चीजें। चाचा कैसे हैं आप? बहुत ज्यादा धूप लग रहा है या? हाँ, धूप नहीं लग रहा है। हाँ। सरकार जो चला रहा है ना, वो गरीबों के लिए जो है ना, एक समझ लो डब्बा बना दिए हैं। गरीबों को रोटी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं, रोटी नहीं मिल रहा है। अब देखो, मेरा उम्र 66 वर्ष की है, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। अभी तक मेरा पेंशन जहाँ भी मैं गया हूँ मेरा पेंशन नहीं लग रहा है।
मेरा पेंशन अभी तक नहीं लगा। अब बताइए, मोदी जी कहते हैं कि हम बूढ़ों के लिए सब काम करते हैं, लेकिन हमारे उम्र देखो क्या है, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। क्यों? मेरा तो पेंशन लगना चाहिए ना। नहीं बिल्कुल, मेरा अभी तक पेंशन नहीं लगा है। तो ये तो कह रहे हैं ये लोग ना कि पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों का ख्याल रख रहे हैं। कहाँ बुजुर्गों का ख्याल रख रहा है? तो मतलब इसका मतलब मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? झूठ नहीं, जो मैं क्या कर, अरे वो तो कह रहे हैं कि करवा रहा हूँ मैं, लेकिन हो कहाँ रहा है? स्तर पे काम भी तो दिखना चाहिए ना। ये मैं आपसे बात करूँगा, एक लोग हैं हमारे साथ स्कूटी पे बैठे हुए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल है कि देखिए, तमाम युवाओं से बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि देश का तरक्की नहीं हो पा रहा है, केजरीवाल जी नहीं कर पा रहे हैं, और फिर यही गुजरात में इस वक्त है, कह रहे हैं कि बीजेपी का सफाई करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं? मेरे को तो लगता है दिल्ली में तो सुपड़ा साफ हुआ है इनका, गुजरात में भी इसी तरीके से होगा। बीजेपी का बिल्कुल होगा। बीजेपी का 25 साल से ज़्यादा से सरकार है, तो नहीं एमसीडी में भी है, तो आप देख लो ना यहाँ पर काम क्या करवा रही है एमसीडी के अंदर। बीजेपी ये भी तो कर रही है 36 इंच का सीना है मोदी जी का, कैसे हरा देंगे आप? नहीं, ये तो 56 इंच का बोलते थे, 36 का भी रह ही जाएगा इन लोगों का। हाँ। लेकिन ये कि हराने का और ना हराने के ऊपर तो बात है कि काम के ऊपर काम बात तो होता है। लगता है कि मतलब जीत पाएंगे केजरीवाल? बिल्कुल, जीत तो एमसीडी इलेक्शन ही जीत जाते हैं। इन्होंने आगे क्यों बढ़ा दिया इनको? जीत पाएंगे क्या? चलिए दिल्ली मेरे को बहुत उम्मीद है कि वहाँ पर भी अच्छा करके आएंगे। बाकी गुजरात की जनता जितनी समझदार है उसके ऊपर काम करेगी। गढ़ में जीत जाएंगे। मोदी जी का गढ़ किसी का नहीं होता है, गढ़ जहाँ काम करोगे वहाँ पर गढ़ बन जाता है। बहुत बड़ी बात है। तो क्या आपको लगता है बीजेपी सरकार ने काम नहीं किया 25 सालों में? अब मेरे को तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि 25 साल तो पता नहीं, मेरे को आगे 2014 से लेकर अभी तक का पता है। मैंने 2014 में मोदी जी झूठ दिया था, मोदी जी को ही वोट दिया था मैंने, लेकिन उसके बाद से जो दिन प्रतिदिन हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे पता लग रहा है कि केजरीवाल ही कुछ कर सकता है। कितनी सीट ला रहे हैं इस बार बीजेपी केजरीवाल? देखिए जी, मेरे को पता नहीं है कि वहाँ पर कितनी सीटें हैं, मेरे को यही नहीं पता है कि वहाँ पर सीटें कितनी है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ बहुमत बनाएंगे। बहुमत बनाएंगे। हाँ। आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली की जनता खास करके केजरीवाल की तारीफ भी कर रहे हैं, तो कोई मोदी सरकार की तारीफ कर रहा है। यानी यूं कहें कि गुजरात चुनाव में कांटे की टक्कर हमको देखने को मिला। दरअसल हुआ क्या कि अपने सहयोगी के साथ मैं सफर पे निकला था कि कोई गुजरात जाने से पहले मैं लोगों के व्यूज को जान ले कि जनता का मूड क्या है, लोगों का मूड क्या है। और जब केजरीवाल जी जाके गुजरात में इतना झंडा लहरा रहे हैं, जलवा दिखा रहे हैं, तो क्या दिल्ली में वाकई में काम हुआ था? मैं सोचा कि लोगों से बात करते हुए निकलूं। जब मैं बात कर ही रहा था तो आपने देखा कि कैसे मैं आपको दिखाया कि कैसे लोग बात कर रहे हैं। देखना होगा कि गुजरात में जो प्यार, जो लोकप्रियता केजरीवाल जी को दिल्ली में मिला, क्या गुजरात में मिलेगा? ये बड़ा सवाल है कि मोदी जी के गढ़ में घुसकर क्या कुछ वो कर पाएंगे। हमने आपको देखा कि दोनों में कांटे की टक्कर है और इस रेस में कांग्रेस बाहर चल रही है। तो देखना होगा कि कांग्रेस आखिर क्या करती है, उनकी तैयारी क्या रहेगी, उन्हीं की रणनीति क्या रहेगी। ये तमाम सवाल है जिसका जवाब आज न कल कांग्रेस को भी देना ही पड़ेगा। देखते हैं कि आखिर तरह तरह के सर्वे हो रहे हैं जिसमें कभी केजरीवाल को आगे दिखाया जा रहा है तो कभी बीजेपी को, लेकिन देखना यही होगा कि 27 सालों से कब्जा बीजेपी का है और उसको हटाकर अगर केजरीवाल जी जीत जाते हैं तो फिर 2024 का जो चुनाव होगा वो और भी खतरनाक और दिलचस्प देखने को मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।